जब भी कोई सीज़न का फल इंट्रोड्यूस होता है और अल्लाह ताला अपनी नेमत को हमारे दस्तरखानों पे और हमारी मार्केट्स में उतारता है तो हम आपको उसके हवाले से अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम चेरी पे बात करेंगे कि चेरी में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो कि हम अगर लें और जिसका अगर चेरी का इस्तेमाल करें तो हमें उसका किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो खाने में कैसे इस्तेमाल करनी है, लगाने में कैसे इस्तेमाल करनी है, ब्यूटी के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक इसहाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर फ़ारूक। और साथ साथ जोहा सोहेल मेरे साथ हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। आपकी भी आमद का शुक्रिया जोहा। तो सबसे पहले तो चेरी में हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जोहा ये बताइए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि चेरी जैसे कि एक मौसमी फल है, हमारे पास स्पेसिफिक मौसम में आता है, थ्रू आउट द ईयर साल अवेलेबल नहीं होता। तो जो चीज़, जो फल, जो सब्ज़ी जिस मौसम में आए उसका इस्तेमाल उस वक्त करना यकीनी बनाएं। और इस वक्त जैसे कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक बन गया है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ फैल रहा है, तो इस वक्त क़ुव्वत मुदाफ़ित का स्ट्रॉन्ग होना, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा चेरी का रंग बिल्कुल रेड कलर का होता है, डीप रेड कलर का होता है, मेरूनिश में आ रहा होता है। वो किस वजह से होता है? वो एंथोसायनिन्स की वजह से होता है। एंथोसायनिन चेरी के अंदर मौजूद ऐसा एक प्लांट पिगमेंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में से हर किस्म के गैर ज़रूरी मादे को, टॉक्सिन को बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो अगर इस वक्त पे हम चेरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जो लोग इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो चेरी का एक सही अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से लोग अफ्तारी के वक्त ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो एसिडिटी को प्रमोट कर रही होती है, जो तेज़ाबियत को प्रमोट कर रही होती है। हम तली हुई अशिया कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम फ्राइड आइटम्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं उसके बाद हमारे पेट में एसिडिटी के अमाउंट, तेज़ाबियत के अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत से लोग फिर सीने में जलन की शिकायत के साथ आते हैं और उसके बाद वो फर्दर फिर खाना कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। तो इस वक्त पर अगर आप चेरी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि चेरी की जो pH है वो एल्कलाइन होती है। अब जब एल्कलाइन चीज़ आप कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी में तेज़ाबियत होगी तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करेगी। तो इस वक्त रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त आप चेरी एक फल के फॉर्म में कंज्यूम कर लेते हैं, या उसका जूस कंज्यूम कर लेते हैं, या उसकी प्यूरी बनाकर कंज्यूम कर लेते हैं। तो तीनों तरीके से आपके लिए चेरी बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा चेरी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी। और एक चीज़ चेरी के बारे में बड़ी कही जाती है जोहा, वो ये कही जाती है कि बहुत रैपिडली खून बनाती है। सो डॉक्टर फ़ारूक, ये खून बनाने के लिए भी बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है, इंस्टेंट खून बनाती है। रमशा, बहुत मोहब्बत। देखें जी, आपने पहले सबसे ये कहा है कि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी कैसी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। कुरान मजीद में है कि फ़ाबिय्य अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आप यकीन जानिए कि हम हैरान होते हैं कि एक छोटी सी चीज़, इसके अंदर इंसानियत के फ़ायदे के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ रखा है कि बंदा सोचता है तो हैरान रह जाता है। अभी सबसे पहले आप लोगों ने ये बताया था, अभी कि इंट्रो में भी बता दिया कि इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बड़ी चीज़ आपने बताई अभी फौलाद के हिसाब से, कि इसके अंदर बाकी बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसके अंदर है, विटामिन सी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि विटामिन सी जो है इसके अंदर 40% विटामिन सी है और साथ इसके फोलिक एसिड भी मौजूद है। अब वो खवातीन जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ठीक है, उनके अंदर अक्सर तौर पर वो फोलिक एसिड की टैबलेट खाती रहती हैं, ठीक है, उनके लिए चेरी जो है बहुत अच्छी है। बच्चे हैं जो जिनके एचबी कम होती है, बच्चे हैं उनकी एचबी कम होती है, आप उनको खाने के लिए दें, वो शौक में खाते भी हैं और साथ उनको फायदा भी होता है कि उनको आयरन की चीजें आपको सिरप नहीं देने पड़ते बल्कि चेरी से पूरा होता है। तो ये बॉडी के अंदर जो आयरन को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनका कलर आप देख लें कि बिल्कुल डल सा होता है, उनको आप इस्तेमाल करवाएं तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा चीज़ यह है कि अभी आपने बताया था कि बात हो रही थी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की, डॉक्टर साहब अभी बता रही थी एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मैं आम लोगों के लिए समझने के लिए बता दूं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उन चीज़ों को कहते हैं कि जो आपके जिस्म में से टिश्यूज़ के अंदर से सोजिश को उतारते हैं। इसकी इसी अफादियत की वजह से वो लोग, खासकर मेरी बात को गौर से सुन ले, मैंने आज आपको बहुत सी फार्मूलेशन बतानी है। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं चेरी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर आपको दिखाएं, लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए आप सिर्फ लिख लीजिएगा कि चेरी जो है वो लोग जिनके जोड़ों पर सोजिश रहती है,
अक्सर जोड़ होते हैं कि दर्द करते हैं और सूजन बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए चेरी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आपके जोड़ों में दर्दें जो सोजिश की वजह से होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंथोसिनिन होती है वो 17 तरह के केमिकल इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं कि जो सोजिश को उतारते हैं, और ये रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी मिकदार में इसके अंदर रखे हुए हैं। आपने 10 पत्ते लेने हैं पुदीना के और 1 आधी इंच जो है उसके बराबर लेना है आपने अदरक। उसको 1 गिलास पानी में डाल के बॉयल करें, जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए उसको छलनी करें, ठंडा करें और उसके अंदर आध पाव चेरीज लेकर उनका जूस बनाएं और उसको रोजाना पिएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके जोड़ों में जो दर्दें होती हैं, सोजिश की वजह से जो दर्दें हैं, यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो दर्दें हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो चेहरे पर पिलाहट है वो खत्म हो जाएगी। अगर गुर्दों के अंदर निफ्राइटिस है यानी कि सोजिश है वहां पर, तो विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर सोजिश भी उतार देगा। इसके बहुत से फवायद हैं, इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते जाते हैं और बहुत जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जोहा भी आप चूंकि बात कर रही थी तो आपने कहा कि एक खास अमाउंट में लेना और दुरुस्त अमाउंट में लेना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस हद तक एक दिन में चेरी आप कितनी ज़्यादा खा सकते हैं, बच्चों को कितनी चेरीज आप एक दिन में दे सकते हैं? अच्छा रमशा, उसमें ऐसा होता है कि चेरी की जो एक सर्विंग है वो हमारे पास 12 चेरीज़ के ऊपर आती है, यानी कि 12 चेरीज़ हमें 60 कैलोरीज देती हैं। तो जो फल हमें एक वक्त में 60 कैलोरीज देते हैं वो उसकी एक सर्विंग होती है। अब 12 कैलोरीज हमारे पास जो एक नॉर्मल इंसान है जिसकी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई डिसऑर्डर नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, वो एक वक्त में 12 चेरीज़ कंज्यूम कर सकता है। बहुत से पेशेंट्स डायबिटीज़ के साथ आते हैं तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम चेरीज़ कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स चेरीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि इसके अंदर जो शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, वो लो में आ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स भी सुबह 10-11 बजे या शाम 4-5 बजे 12 चेरीज़ या 10 से 12 चेरीज़ या थोड़ी सी उससे 2-3 ऊपर वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ जाते हैं या जो CVD के पेशेंट्स आ जाते हैं, जिनकी खून की शरियानों का कोई भी इशू होता है, स्ट्रोक के पेशेंट्स आ जाते हैं, उनके लिए इसकी अमाउंट थोड़ी सी हम बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है। अब CVD के अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर सोडियम की वजह से, नमक की ज्यादती की वजह से बहुत बढ़ रहा होता है, और इसके अंदर पोटेशियम की एक अच्छी अमाउंट मौजूद है। तो अगर इन पेशेंट्स को हम लोग पोटेशियम रिच फ्रूट्स देते हैं, जैसे कि चेरी पोटेशियम से भरपूर एक फल है हमारे पास, तो वो उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि एक सर्विंग इसकी 12। टाइम कितना मैटर करता है जोहा? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम खानी चाहिए ज़्यादातर? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, एक डायबिटिक या एक नॉर्मल बंदा, आप लोग उसको 10-11 बजे या शाम 4-5 बजे ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास मेलाटोनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में स्लीप को इंड्यूस करता है। तो वो लोग जो इंसोमिया की शिकायत करते हैं या जो ऐसे लोग आते हैं कि जिनको रात को नींद नहीं आती, वो अगर सोने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में मेलाटोनिन एक अच्छी अमाउंट में बनेगा, और सोने के लिए जो उनको मुश्किल आती है कि नींद नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो वो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, अगर वो सोने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो इसको एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक, तो जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, मेरे ख्याल से इस सीजन में तो उन्हें अपनी पिल्स अवॉइड करनी चाहिए और उनको चेरी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जो कि हेल्दी चीज़ भी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर फारूक के साथ एक तो ये कि बहुत सारे फ़वाइद हम बॉडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला होता है कि हर चीज़ में जब तक ब्यूटी वाली जो फैक्टर नहीं आता ना तो बात अधूरी रह जाती है। तो खूबसूरती के लिए, स्किन को बेहतर करने के लिए और लिप्स को जो है ना वो पिंकिश बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? रमशा, इसके लिए बहुत सी आसान है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके लिए मैं आपको ज़रूर यकीनन बताता हूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त तफसील से बताया कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और दिल के मराज के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं दिल की बंद शरियाने और कैंसर के लिए एक फार्मूलेशन बताऊंगा। मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लाजमी तौर पर लिखिएगा। आप हैरान रहेंगे कि उसके कितने अच्छे रिजल्ट हैं। अभी आपको मैं जल्द के लिए बताता हूँ कि वो लोग जिनके चेहरे पर छाइयाँ होती हैं ख़वातीन के लिए, ठीक है ना, खासकर जिनके चेहरे पर छाइयाँ होती हैं तो पता चलता है कि बस चेहरा बस ख़राब है और बेचारी हर वक्त मेकअप करके ही उनको चलना पड़ता है। अगर वो संदल सफ़ेद, दाल मसूर, नर कचूर, 3 चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ, संदल सफ़ेद, दाल मसूर, आप हैरान होंगे कि मसूरों की दाल का इसमें क्या काम है, बहुत बड़ा रोल है, नर कचूर, इन तीनों को बारीक पीस लेना है और बारीक पीस के इतना करना कि कपड़े से छलनी करें। उसके बाद इसको चेरी जो है, चेरी को कूट लें, उसके अंदर इसको डिप करें,
डिप करके उसके अंदर पेस्ट सा बन जाएगा, यानी कि उसका जो पानी होगा, पल्प होगा, सब कुछ चेरी का सब कुछ लेके उसका पेस्ट बना ले। पेस्ट बनाकर चेहरे पर पहले दिन आपने 1 घंटा लगाना है, उसके बाद इसको 2 घंटे लगाना है, लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यूसली रखें। चेहरे पर लगाना भी है और चेरी को खाना भी है। दूसरा यह है कि चेरी का आप जूस बनाते हैं तो इसके ऊपर जो झाग सी आती है तो उसको चेहरे के ऊपर लगा लें। अगर आप चेहरे के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो होती है और 7,000 इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं, वो आपके चेहरे के लिए, ग्लो करने के लिए भी बहुत जबरदस्त होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो चेहरे की छाइयां भी खत्म होगी और चेहरा ग्लो भी करना शुरू कर देगा आपका। और लेकिन अगर आप खाएंगे तो साथ साथ आपका आयरन भी पूरा होगा। जब आयरन पूरा होगा तो आप गुजाते को देख लेंगे कितना बताइएगा। जी, एक कॉलर ले लेते हैं, पहले उनका सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। कैंसर के वालेकुम अस्सलाम मैडम, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। मुज़म्मिल, मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको खून की कमी बहुत ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर साहब को बता रहे हैं, नुस्खा बता दें अच्छा सा। सही है। जोहा, प्रेग्नेंट जो वेमेन हैं वो कितनी चेरीज का इस्तेमाल करें और उनके लिए आप क्या टाइम रेकमेंड करती हैं, कितनी दफ़ा एक दिन में ले सकती हैं? अच्छा, बिल्कुल रिमशा, ऐसे है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स दिन में 2 दफ़ा चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं और मिकदार उनके लिए बिल्कुल 12 चेरीज़ भी ले सकती हैं और उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकती हैं। जिस तरह से फॉलिक एसिड मौजूद है, तो फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नए सेल्स बना रहा होता है। तो जितनी फॉलिक एसिड से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो जो सर्विंग साइज़ है वो टोटली डिपेंड करता है कि फ़ीमेल की एज कितनी है, उनका हाइट वेट कितना आ रहा है, उनकी प्रेगनेंसी का कितना वक्त हो गया, तो टोटली उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सही। डॉक्टर फारूक इसहाक साहब, आप इससे पहले बता रहे थे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए भी चेरी बड़ी हेल्पफुल है। कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन मैं अपने वो नाजरीन जो बस मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इतना ज्यादा मालूम नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट होती क्या चीज, उनको बड़ी मैं सादा सी जुबान में समझा दूं कि एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चेरी के अंदर ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर सेल की टूट फूट होती रहती है, नॉर्मल हालत में भी होती रहती है, लेकिन वो लोग जो बीमार होते हैं या जिनको कैंसर होता है तो उनके जिस्म के अंदर सेल की तोड़ फोड़ ज्यादा होती है, इवन के सेल मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। और कैंसर होता ही इस चीज का नाम है कि जब आपके सेल मुर्दा होना शुरू हो जाए तो उनको कैंसर कहा जाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी चीजें रखी हुई हैं, सब्सटेंस रखे हुए हैं कि जो आपके जो सेल टूट रहे हैं ज्यादा मिकदार में या जिस्म के अंदर मुर्दा हो रहे हैं उनको बचाता है। आप मेरे ख्याल में एंटीऑक्सीडेंट का लफ्ज मेरे नाजरीन कम अज कम जरूर समझ गए होंगे, और मैं चाहता होता हूं कि मैं बहुत आसान ज़बान में बात करूं ताकि मेरे नाजरीन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये देखें कि जब अल्लाह ने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रखे हुए हैं, अज्जा रखे हुए हैं, तो आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल जो आपके जिस्म में टूट रहे हैं, नॉर्मल मिकदार से ज्यादा टूट रहे हैं, उनसे ये बचाता है और नए सेल्स भी पैदा करता है, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, वो हम पहले भी बता चुके हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपको। ठीक है जी। अब हमने कैंसर के लिए एक मैं फार्मूलेशन बताता हूं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इंग्लिश मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करते हैं आप उसको करते रहें, लेकिन ग़िज़ाइयत के तौर पर आप ये जरूर इस्तेमाल करते रहिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगा। आपने लेना है जी धमासा, धमासा लेना जी आपने, हल्दी लेनी है आपने, और आपने सिम्बुलू लेना है। 3 चीजें हैं, धमासा, हल्दी और सिम्बुलू। इनको बारीक पीसना है, इतना बारीक पीसना, बराबर मिकदार में लेना है और बारीक पीस कर आपने इसको कपड़े से छलनी कर लेना है। कपड़े से छलनी करके आपने आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब दूसरा जो जूस बताने लगा हूं ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। वो क्या है कि चेरी और टमाटर। आप हैरान होंगे कि चेरी और टमाटर बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, आप सोच नहीं सकते कि इनकी कितनी अफायदियत बढ़ जाती है। कि चेरी आपने लेनी है 120 ग्राम
और टमाटर आपने लेना है 100 ग्राम का। इनको आपने जूस निकाल लेना है या उसको पानी डाल के उसका जूस बना ले, जैसे भी आपका दिल चाहे। वो दिन में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, सुबह भी और शाम भी। दोपहर के टाइम पर आपने नहीं पीना। चंद दिन लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। और चेरी आप अमूमी तौर पर वैसे भी खाते रहिएगा। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया है आपको पहले भी कि मेलाटोनिन होता है इसके अंदर। बड़ी अच्छी जबरदस्त टिप्स हैं। एक कॉलर हमारे साथ खालिद, उनको शामिल करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद, सवाल कीजिए। जी मैडम, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। डॉक्टर से ये पूछना है कि ये चेरी जो है वो कितनी तादाद में ले सकते? सही है। हेलो। एक और कॉलर है हलीमा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। खालिद साहब का सवाल आया, जोहा के हार्ट पेशेंट हैं, वो कितनी तादाद में चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा रमशा, हार्ट पेशेंट्स के लिए चेरी जो है वो दिन में 4 सर्विंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह के वक्त 2 सर्विंग जिसमें 12 जमा 12 24 सर्विंग्स, 24 चेरीज आ जाएंगे। और शाम के वक्त भी 24 चेरीज वो एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में जैसे मैं बताया कि उनके अंदर ब्लड प्रेशर का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, और चेरीज में मौजूदा पोटेशियम जो है वो नॉर्मल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ऐसे लोग अगर सुबह के वक्त 24 चेरीज का इस्तेमाल करते हैं और शाम के वक्त भी 24 का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसके ऊपर एडिशनल नमक ऐड करके ना खाएं। जिस फॉर्म में वो है उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करें। उसका जूस बनाने से भी अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा है कि चेरी के अंदर हमारे पास फाइबर मौजूद होता है। तो जितना आपके अंदर फाइबर जाएगा वो बैड कोलेस्ट्रॉल को, बुरी कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में से बाहर निकालेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर ज़्यादा होना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो लोग जो इसका जूस बनाकर कंज्यूम कर रहे होते हैं वो पोटेशियम तो ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से फाइबर उसका सारा निकल जाता है। तो फाइबर को अपनी बॉडी में यकीनी तौर पर कंज्यूम करने के लिए बेहतर है या तो इसको प्यूरी के फॉर्म में कंज्यूम करें, कि आप इसको सिंपल मैश कर लें, या आप इसको होल एज अ फल कंज्यूम करें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही। एक और कॉलर है फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। मैम, वो जो अभी बताया है झाइयों के लिए, उसमें अनार कैसे डालना है? कच्चा अनार है या कली वगैरह है अनार की? से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। जी कैसे, क्या कहा उन्होंने, मुझे समझ नहीं लगी इसकी। अनार जो आपने भी बताया झाइयों के लिए चेरी के साथ, उसमें अनार को किस फॉर्म में डालना है? अनार तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो टमाटर बताया जी। नहीं, चेरी के लिए और आपने क्या टमाटर, बताया? मैंने चेरी बताई है 120 ग्राम। छाइयों वाला जो मैंने बताया है, अच्छा उसके लिए छाइयों की ये चीज है कि संदल सफेद, नर कचूर, मैंने संदल सफेद बताया है, नर कचूर बताया है और दाल मसूर बताई है। छाइयों के लिए मैंने 3 चीजें बताई हैं, संदल सफेद, नर कचूर और दाल मसूर, लेकर ये बराबर मिकदार में लेके इतना बारीक बना। दुरुस्त हो गया जी। अच्छा जोहा, ये भी बताइएगा कि चेरी का इस्तेमाल इस वक्त, चूँकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर हम फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं, तो चेरी को फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल रमशा, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट फलों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया तेज़ाबियत को कंट्रोल करते हैं, तो अफ्तारी के वक्त इसका जूस पी लेना या इसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर लेना, या इवन इसकी चटनी बनाकर आप अपनी जो आपकी चपाती है उसके साथ भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अहम यह है कि इसके साथ चीनी को ऐड ना किया जाए, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी में जब जाती है तो वो हमारी पीएच को एसिडिक कर देती है। तो जब बॉडी की पीएच एसिडिक हो जाएगी तो वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाती। बहुत से बच्चों को हड्डियों के मसले चीनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आ रहे होते हैं। और जैसे कि बताया भी गया कि चेरी हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी हड्डियों को भी इससे अफादियत हो, उससे फ़ायदा हो, तो इसमें चीनी को ऐड करने से ज़रा गुरेज करें, क्योंकि चीनी इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, वो इसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक प्रॉपर्ली नहीं आने देती। तो अफ्तार के वक्त आप बेशक इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नबीला। जी मुझे वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। जी मुझे डॉक्टर से बात करनी है कि मेरे चेहरे पे ना बाल फरमाइए। ये कम होने के बजाय ना ये ज्यादा से ज्यादा होते हैं। चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा हैं डॉक्टर फारूक इसहाक साहब, क्या कर सकती हैं वो इसके लिए?
हाँ जी, इसके लिए मैं आपको जी, मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में रमशा को 11 साल इस पर काम किया है कि बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत सी मैं चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन मैं बहुत हैरान होता हूँ कि लोगों के पास अजीब से टोटके होते हैं। अगर इसका हार्मोनल प्रॉब्लम है तो जब तक रमशा अंदर से हार्मोन ठीक नहीं होते, चेहरे के बाल नहीं रुकते, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अगर थोड़े बहुत ज़्यादा बाल हैं, इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, थोड़े बाल हैं और ज़्यादा वो डार्क भी नहीं हो चुके हैं, तो अजवाइन खरासानी ले लें। अजवाइन खरासानी बाजार से आपको आम 500 से मिल जाएगी। इसको बारीक पीस ले, बारीक करके आपने इसको कपड़े से छलनी कर लेना है। कपड़े से छलनी करने के बाद आपने इसको पहले 2 घंटे भिगो दें पानी के अंदर। जब 2 घंटे भिगे हुए रहे तो उसके बाद प्लकिंग करें या आप वैक्स करें। वैक्स करने के बाद इसको चेहरे पर पूरे पर अप्लाई कर दें जितनी जगह पर बाल हैं। दूसरे दिन फिर अप्लाई करें, दूसरे दिन फिर अप्लाई करें, यानी कि 3-4 दिन तक लगातार करते रहें जब तक दोबारा बाल ना आ जाए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाएंगे, लेकिन इसको जितनी भी देर आप लगा के रख सकती हैं, इसका कोई नुकसानदेह नहीं है। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से फीमेल का कोई इशू है, पीरियड्स प्रॉब्लम है या हार्मोन प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक ना हो बाल खत्म नहीं होते, बेशक लेजर भी लगवाते रहे। जी दुरुस्त। अच्छा जोहा, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो चेरी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ये वेट लॉस में मदद करती है चेरी? बिल्कुल, ये वेट लॉस में मदद करती है क्योंकि इसमें पानी की अच्छी अमाउंट मौजूद है और फाइबर की अच्छी अमाउंट मौजूद है। तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, चेरी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका फल फ़ायदेमंद है। उसका जूस कंज्यूम कर लेना इतना बेनिफिशियल नहीं होता फॉर वेट लॉस के लिए। अच्छा, उसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेरी किस वक्त पे कंज्यूम की जाए तो वो अच्छे तरीके से वज़न को कंट्रोल कर लेती है। अब चेरी जो वेट लॉस के साथ पेशेंट्स आते हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि आपके जो मेजर मील्स हैं, जो आपका खाना है, उससे आधा घंटा पहले आप चेरी का इस्तेमाल कर लें। जैसे दोपहर का आपने लंच कंज्यूम करना है, उससे हाफ एन आवर पहले आप अगर चेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भूख को सुप्रेस कर देगा, वो आपकी जो खाने की तलब है उसको रोक देगा। उससे क्या होगा कि चेरीज़ के अंदर मौजूदा न्यूट्रिएंट्स भी आपके अंदर जाएंगे, तो आप खाने में जो कैलोरीज आपके अंदर एक्सेस जानी है वो नहीं जा सकेंगी। बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी रोटी को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल 0 कैलोरीज के ऊपर आ रहे होते हैं, कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब वो कैलोरीज कम करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में कम जा रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम जाएंगे तो हम इंटरनली कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, हम अंदरूनी तौर पर बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चलाने में, हमारे दिमाग को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेट लॉस पेशेंट्स के लिए फल बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अगर इसको बेहतर तरीके से अवेल करना चाहते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स और तमाम तरह फवाइद, तो जो सर्विंग्स आपको बताई जा रही हैं और जो टाइमिंग्स आपको बताए जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जोहा, आपने हमें वक्त दिया, डॉक्टर इसाक साहब आपने हमें वक्त दिया, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए।